एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत आने वाले विदेशी यात्री, वो भी एक आसान ट्रिक से। आप ध्यान से समझते चलो, आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। इधर ये साइड से सारी ट्रिक लिखी हुई है। आपको ट्रिक क्या बोलना है? पहली डैश सी बी। आप बोलना शुरू करना, पढ़ना, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। क्या बोलोगे? डैश सी बी। डैश से बना डायमैक्स, सी से बना सीरिया निवासी, बी से बना बिंदुसार के समय आया था। क्लियर है? डायमैक्स, सीरिया निवासी, बिंदुसार के समय आया। ठीक है। अगला ट्रिक क्या बोलना है? मायूसी, मतलब मेगास्थनीज, यूनान निवासी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, और अगर पूछा जाए कि प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था तो वो भी मेगास्थनीज था। ठीक है। अगला ट्रिक याद रखना है CFC। सी से बना चीनी यात्री, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और पॉइंट याद रखना है कि फाहियान प्रथम चीनी यात्री था और इसकी पुस्तक थी फाकू की। ठीक है। अगला याद रखना है हमें माइका। मा से बना मार्को पोलो, ई से बना इटली निवासी, का से बना कमाल पांड्य वंश के समय आया था। मार्को पोलो इटली निवासी, कमाल पांड्य वंश के समय आया था। ठीक है। अगला ट्रिक बोलना है इब्न मोम। इब्न से बना इब्न बतूता, मो से बना मोरक्को अफ्रीकी यात्री, मा से बना मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रेहला। ध्यान से आप समझते चलना, टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। अगला हमें याद रखना है हा बराबर हा। हा से बना ह्वेनसांग, हा से बना हर्षवर्धन के टाइम पर आया था और ये चीनी यात्री था। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? शियुकी। देखो, ह्वेनसांग और फाहियान दोनों चीनी यात्री थी, तो आपको इनकी पुस्तक ऐसे याद रखना है जिससे उनका ये भी याद रहेगा कि दोनों चीनी यात्री थी। तो आपको बोलना है ह्वेनसांग शियुकी फाहियान फाकुकी। कैसे बोलोगे? ह्वेनसांग शियुकी फाहियान फाकुकी। ठीक है। अगला हमें बोलना है निब। पेन की निब होती ना? ठीक है। एन से बना निकोलो कोंटी, आई से बना इटली निवासी, बी से बना विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है। निकोलो कोंटी इटली निवासी, विजयनगर साम्राज्य में आया था। आप इन ट्रिकों को अच्छे से याद करना, टॉपिक पूरा क्लियर रहेगा, है ना? अगला पॉइंट देखो, क्या बोलना है? पी के डूबा। पी से बना पुर्तगाली यात्री, के से बना कृष्ण देव राय के समय में आए थे। कौन कौन? डू से बना डोमिंगो पायस और बा से बना बारबोसा। ठीक है। देखो एक बार फिर से पढ़ लो। क्या ट्रिक कहना है? पी के डूबा। पुर्तगाली यात्री कृष्ण देव राय के समय में कौन कौन आए थे? तो डोमिंगो पायस और बारबोसा। ठीक है। अगला कहना है ट्रिक हॉट जहांगीर। हो से बना हॉकिंस और ट से बना टॉमस रो, जहांगीर के समय आए थे। ठीक है। अगला हमें ध्यान रखना है कि अकबर के समय में कौन आया था? तो जॉन मिल्टन हॉल आया था। ठीक है। रोल्फिच आया था और लतीफ आया था। अकबर के समय कौन आए थे? जॉन मिल्टन हॉल, रोल्फिच और लतीफ। फरुख सियार के समय कौन आया था? जॉन सरमैन। ठीक है। और औरंगजेब के समय कौन आया था? मार्शल और ट्रेवेनियर। शाहजहां के समय कौन आया था? मनुची और मुंडी। मोहम्मद शाह तृतीय के समय बहमनी साम्राज्य में कौन आया था? निकेतन, जो कि रूसी यात्री था। ठीक है। ये हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि विदेशी यात्री कौन किसके समय आया। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम। आपको एक ट्रिक याद रख लो, सिर्फ इतनी ही जगह पर आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। देखो, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाता हूँ। ट्रिक आप पढ़ना, आपको याद हो जाएगी। और मैं कैसे ट्रिक बोल रहा हूँ आप एक बार बोल लिया करो। आपको ट्रिक क्या बोलना है? बोले शिषदास हिंदू ने ऐसा काम किया। कैसे पढ़ोगे? शिषदास हिंदू ने ऐसा काम किया कि बेले बे के ना ले, मतलब जिसकी रोटी है वही बेले, हमें क्या लेना देना। ठीक है। एक बार फिर से ट्रिक बोलो। शिषदास हिंदू ने ऐसा काम किया कि बेले बे के ना ले,
आप ट्रिक को 1-2 बार बोल लिया करो, आपको याद हो जाएगी और ट्रिक का मतलब समझ लिया करो। ठीक है, अब यहीं ट्रिक पर ही टॉपिक को ख़त्म करो। बोलो, शिशुवध प्रतिबंध बेलेजली के टाइम पर आया था 1798 से 1805, और अगर एक सन पूछा जाए तो 1804। ठीक है, देखो सही जोड़ी मिलाते जाओ। शिशुवध प्रतिबंध बेलेजली 1798 से 1805, एक सन पूछा जाए तो 1804। अगला है सती प्रथा बेंटिक 1829, ध्यान से समझते चलना है। सती प्रथा बेंटिक 1829, दास प्रथा एलिनबरो 1843, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग 1856, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891, शारदा एक्ट इरविन 1930। देखो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, नीचे लिखा भी है पूरा, पर आप यहीं ट्रिक को 1-2 बार फिर से पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे? शिष्यदास हिंदू ने ऐसा काम किया कि बेलें बे कहना ले। आप देखो, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ बहुत कम टाइम में पढ़ाता हूँ, आप एक रफ कॉपी लिया करो, फिर लिख लिख के 2-4 बार देखा करो कि हमें याद हो गई कि नहीं। ठीक है, तो यहीं से शिशुवध प्रतिबंध बेलेजली 1798 से 1805, एक सन पूछा जाए तो 1804, सती प्रथा बेंटिक 1829, दास प्रथा एलिनबरो 1843, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग 1856, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891, शारदा एक्ट इरविन 1930। आप ध्यान से सुना भी करो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे पूरा पढ़ लेते हैं कि शिशुवध प्रतिबंध मतलब शिशु हत्या पर प्रतिबंध कब आया? 1798 से 1805 में, एक सन पूछा जाए तो 1804, और किसके टाइम पर आया था? बेलेजली के टाइम पर। ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध मतलब सती प्रथा पर रोक कब आया था? 1829 में, किसके समय? बेंटिक के समय। दास प्रथा प्रतिबंध कब आया था? 1843 में, किसके समय? एलिनबरो के समय। और ये किस वजह से आया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट से दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट याद रखना है आपको। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आया था? 1856 में, किसके समय? कैनिंग के समय। इसमें विधवा विवाह को मान्यता मिली थी। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में, किसके टाइम पर आया था? नॉर्थब्रुक के में। और ये क्या रहता है कि अंतर जाति विवाह को अनुमति मिल गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये 1891 में आया था, लैंसडाउन के टाइम पर आया था। सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है, इसमें बाल विवाह पर रोक लगी थी 12 वर्ष से कम पर। ठीक, अगला ध्यान रखना है कि शारदा एक्ट 1930 में आया था इरविन के समय, इसमें लड़की के विवाह की आयु 18 साल कर दी गई। दोस्तों दोनों टॉपिक हमने पढ़े हैं। एक क्या था कि प्रमुख विदेशी यात्री के कौन किसके समय आया, दूसरा पढ़ा हमने सामाजिक सुधार अधिनियम। दोनों टॉपिक कंप्लीट पढ़े हैं, बहुत आसान ट्रिक से पढ़े हैं। आप आराम से वीडियो देखा करो और लिख लिख के याद किया करो। जैसे ट्रिक समझाई है, जहां पर उत्तर खत्म हो गया उसी तरीके से, तो आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो। आप चैनल पे पढ़ सकते हैं, 453 वीडियो डले हुए हैं और इसको मिला के 454 हो जाएंगे। मैथ्स के 100 वीडियो डले हुए हैं, कंप्लीट डले हुए हैं, तो बहुत सारा डला हुआ है, जीके हिंदी भी डला हुआ है। तो आप क्रम से वीडियो देखा करो, जब भी आपको वक्त मिल जाए आप वीडियो देख लिया करो। मेरे वीडियो का एक विशेषता रहती है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। जैसे आप देखोगे कि ये वीडियो भी 9-10 मिनट का है, जिसमें कि 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो आप बस स्पीड मेंटेन रखा करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ध्यान से सुनो और समझो। धन्यवाद, मिलते कल अगले वीडियो में।